अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आइंस्टाइन एक बहुत मशहूर साइंसदान थे जिन्होंने 100 साल पहले ऐसी पेशन गोइयाँ की, साइंटिफिक प्रिडिक्शंस दी हमें जो कि वक्त के साथ सही मालूम हो रही हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ उनकी ऐसी प्रिडिक्शंस की तरफ लेकर चलता हूँ जो कि उन्होंने कहा कि हमारी कायनात स्टैटिक नहीं है, मुंजमद नहीं है, एक जैसी नहीं है, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, उसका साइज बढ़ रहा है। आइंस्टाइन ने हमें यह भी बताया कि हमारी कायनात में ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो कि चीज़ों को अपनी तरफ बड़ी कशिश के साथ खींचती हैं, जिन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है। न्यूटन ने यह कहा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी स्पेस टाइम की शक्ल है, कर्वेचर है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में यह भी बताया, उनकी थ्योरी, उनकी फील्ड इक्वेशन के सॉल्यूशंस में हमें पता चला कि हमारी कायनात में सुरंगें मौजूद हैं, वर्म होल्स हैं, ऐसी टनल्स मौजूद हैं जो कि वो सफ़र जो हम अरबों नूरी साल, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर में तय करें, वो इन सुरंगों की मदद से बड़ी आराम से तय किए जा सकते हैं। इन्हें वर्म होल्स कहते हैं। और उसके साथ साथ आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि हमारी कायनात में ग्रेविटेशनल वेव्स भी पैदा होती हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं पहली प्रिडिक्शन की तरफ, जो ये कहती है कि कायनात एक्सपैंड कर रही है। आइंस्टाइन ने और उसके बाद एडविन हबल ने ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जिससे हमें साबित हो गया कि हमारी कायनात एक गुब्बारे की तरह फैल रही है। और अगर हम वापस जाएं माजी में, तो हमें पता चलता है कि हमारी कायनात का ओरिजिन है। इसके साथ साथ ये भी बताता चलो कि आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि मेरा और आपका वक्त एक जैसा नहीं है। पहले यही समझा जाता था कि वक्त हर जगह पर एक ही रफ्तार से तय किया जाता है, लेकिन आइंस्टाइन ने हमें यह बताया कि मेरा और आपका वक्त रिलेटिव है। कायनात में दो डिफरेंट इवेंट्स मुख्तलिफ जगह पर एक वक्त के साथ उनका तयन नहीं किया जा सकता। आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि वक्त की रफ्तार तेज़ भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, और उसके साथ साथ हम वक्त में वापस जाने के लिए या वक्त में आगे जाने के लिए टाइम मशीन्स बना सकते हैं। इस पर फिज़िक्स और मैथमेटिक्स हमारे ऊपर किसी किस्म की कदगन नहीं लगाती। वक्त ग्रेविटी के पास आकर स्लो हो जाता है, और अगर ग्रेविटी से दूर चला जाए तो तेज़ होना शुरू हो जाता है। मसलन आप ज़मीन पर जब मौजूद होते हैं तो आपका वक्त आहिस्ता गुजर रहा होता है, क्लॉक आहिस्ता आहिस्ता टिक कर रहा है। लेकिन अगर इसी क्लॉक को हम स्पेस में लेकर जाएं तो ये क्लॉक तेज़ टिक करना शुरू कर देगा। आइंस्टाइन ने हमें वर्म होल्स के बारे में भी बताया। वर्म होल्स एक ऐसे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, हाइपोथेटिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक हम इन्हें दरियाफ्त नहीं कर सके। तो अगर हमने कोई वर्म होल डिस्कवर कर लिया होता तो हम बहुत इत्मीनान के साथ कह सकते थे कि वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशंस हमें ये बताती है कि स्पेस टाइम में ऐसे खुफिया रास्ते मौजूद हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहां अगर हम जाएं, यानी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो कि स्पेस टाइम में मौजूद हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ पर जाएं तो हमें अरबों साल लग सकते हैं, नूरी साल, नूरी लाइट ईयर्स। लेकिन इनके बीच में ऐसी सुरंगें मौजूद हैं, ऐसे पैसेजेस मौजूद हैं जिन्हें खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन वो पलक झपकते ही हमें वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, और इन्हें वर्म होल्स कहा जाता है। आइंस्टाइन ने हमें यह भी बताया कि हमारी कायनात में बड़े बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास भी हैं। मैं आपको यहाँ पर एक गैलेक्सी दिखा रहा हूँ जो कि पिंक कलर की है। इस गैलेक्सी का हमसे और हमारी टेलीस्कोप से बहुत ज़्यादा फासला है, तो रोशनी इस गैलेक्सी से हमारी टेलीस्कोप्स तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन अब कायनात ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया। मैं आपको एक और गैलेक्सी की तरफ लेकर चलता हूं जो कि सफ़ेद रंग की है। जब रोशनी लाल रंग की गैलेक्सी से सफ़ेद रंग की गैलेक्सी के पास पहुंचती है तो ग्रेविटी की वजह से रोशनी मैग्नीफाई हो जाती है। ये मैग्नीफाइंग इफेक्ट होता है, और हम तक वो रोशनी मैग्नीफाई होकर आसानी से पहुंच जाती है। इसलिए हम दूर दराज की गैलेक्सीज को भी देख सकते हैं। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो आपको बाउंड्री पर गुलाबी रंग की गैलेक्सी फैली हुई नजर आ रही है, जबकि वो गैलेक्सी जिसने अदसे का काम किया है, जिसने मैग्नीफाइंग ग्लास का काम किया है,
वो आपको बीच में नज़र आ रही है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। आइंस्टाइन ने हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में बताया और आज हमें पता है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जगह जगह ग्रेविटेशनल लेंसिंग को देखा है। आइंस्टाइन ने हमें यह भी बताया कि वेव्स प्रेशर की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल वेव्स भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप एक तालाब में पत्थर फेंकें तो वहाँ पर आपको वेव्स मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर स्पेस और टाइम में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। मसलन मैं आपको यहाँ पर दो ब्लैक होल्स दिखा रहा हूँ जो कि एक दूसरे के गिर्द रक्स कर रहे हैं, और रक्स करते करते ये करीब आएंगे और एक ब्लैक होल बना देंगे। लेकिन इस इवेंट में आप बहुत सी ग्रेविटेशनल वेव्स को जनरेट होते हुए देख रहे हैं, लहरें जनरेट हो रही हैं स्पेस टाइम में। आइंस्टाइन का यह ख्याल था कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी ज़्यादा कम ताकत रखती हैं, हम इन्हें कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। इंसान कभी भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकेगा जो इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सके। लेकिन सिर्फ 100 साल लगे इंसान को वो टेक्नोलॉजी बनाने में, और अब हम लिगो ऑब्जर्वेटरी बना चुके हैं, बल्कि उससे ऐसी बहुत सी ऑब्जर्वेटरीज बना चुके हैं जिन्होंने 2014-15 में ऐसी वेव्स को डिटेक्ट कर लिया। इस वक्त मेरे मोबाइल पर भी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर इन वेव्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, और जब भी कोई नई वेव, ग्रेविटेशनल वेव ज़मीन को हिट करती है तो मुझे भी पता चल जाता है। लेकिन अब आते हैं आइंस्टाइन की सबसे दिलचस्प पेशनगोई की तरफ, जो कि उनकी इक्वेशन से मिली। और वो पेशनगोई ये कहती है कि हमारी कायनात में ब्लैक होल्स के साथ साथ वाइट होल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वाइट होल्स हाइपोथेटिकल रीजन है, ऐसी जगह है स्पेस टाइम की में जहां कोई भी चीज़ एंटर नहीं हो सकती, दाखिल नहीं हो सकती। अगर रोशनी भी उनकी तरफ जाएगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए ये वाइट नज़र आते हैं। ब्लैक होल इसलिए ब्लैक होल नज़र आते हैं क्योंकि वो रोशनी को भी समो जाते हैं। लेकिन वाइट होल के अंदर कोई चीज़ नहीं जा सकती, जो भी चीज़ वाइट होल के पास जाती है वो वापस आ जाती है, इसलिए ये हमेशा वाइट नज़र आते हैं। लेकिन आज तक हमें कायनात में किसी जगह पर भी वाइट होल्स नहीं नज़र आए। ब्लैक होल्स तो हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन वाइट होल्स हमें क्यों नज़र नहीं आ रहे? मैं आपको लेकर चलता हूँ एक साइंसदान की तरफ जिनका नाम है कार्लो रोवेली। इटालियन फिजिसिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, और उसके साथ साथ मूजद हैं, फाउंडर हैं लूप क्वांटम ग्रेविटी की। इस थेरी को हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे क्योंकि ये थेरीज बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रही हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक ब्लैक होल को देख रहे हैं, और रिसेंटली हमने दो बड़े ब्लैक होल्स को देखा भी। मैं आपको यहाँ पर उनमें से एक ब्लैक होल की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि हमारी मिल्की वे के बीच में है। मैसिव ब्लैक होल है जिसे सजिटेरियस ए कहा जाता है। सजिटेरियस ए जैसे अरबों ब्लैक होल्स हमारी कायनात में मौजूद हैं। तो हमारी कायनात ब्लैक होल से भरी हुई है, ये एक रिसर्च कहती है। हम दोबारा इस ब्लैक होल की तरफ चलते हैं जिसे डिटेक्ट करने के लिए, जिसकी तस्वीर खींचने के लिए हमें अपनी पूरी ज़मीन को एक टेलीस्कोप बनाना पड़ा। हम ज़मीन को टेलीस्कोप तो नहीं बना सकते थे, लेकिन हमने ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों पर 8 टेलीस्कोप्स को इंस्टॉल किया और उनके ज़रिए ज़्यादा रोशनी को कैप्चर किया, और फिर इस ब्लैक होल की तस्वीर बनाई। इस पूरी कंस्टलेशन को, इन 8 टेलीस्कोप्स की कंस्टलेशन को हम अर्थ होराइजन टेलीस्कोप कहते हैं। हम ज़मीन से तो टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल्स को देख रहे हैं, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि एक रॉकेट के ज़रिए या एक स्पेस क्राफ्ट के ज़रिए हम ब्लैक होल के पास चले जाते हैं। जो जो हम ब्लैक होल के पास जाएंगे, ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता फाइन होता जाएगा, उसकी बाउंड्रीज शार्प होती जाएंगी, फोकस बढ़ता जाएगा। अब वो हमें बिल्कुल वैसा भद्दा और ब्लरी किस्म का ब्लैक होल नज़र नहीं आएगा, बल्कि हमें वो साफ सुथरा ब्लैक होल नज़र आना शुरू हो जाएगा। ब्लैक होल के करीब जाकर हमें कुछ और चीज़ें भी नज़र आएंगी, हमें उसकी बाउंड्री नज़र आएगी, और उसकी वजह यह है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी है कि लाइट उसके गिर्द बेंड होती है। तो जो बहुत करीब रेज होती हैं रोशनी की, वो तो उसके अंदर चली जाती है और वापस ही नहीं आ सकती। लेकिन जो ज़रा फासले पर होती हैं वो उसके गिर्द बेंड होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें ब्लैक होल की जो सराउंडिंग्स हैं वो
अमूमन रोशन नज़र आती हैं। और उसके अलावा अगर ब्लैक होल ने ताज़ा ताज़ा शिकार किया है, किसी सितारे को खाया है, तो उसका मादा भी ब्लैक होल के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा होता है। तो ब्लैक होल की अमूमन जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रोशन होती हैं और इस वजह से हम ब्लैक होल को डिटेक्ट करते रहते हैं। ब्लैक होल का जो मुंह होता है वो बहुत छोटा होता है, मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ। और अब हम ब्लैक होल के ऊपर पहुँच चुके हैं। मैं इस वक्त ब्लैक होल के बिल्कुल ऊपर हूँ और मैंने इन दो हजरात की कुर्बानी देनी है। इस वीडियो में हम इन साहब की कुर्बानी देंगे और इससे अगली वीडियो में हम इनकी कुर्बानी देंगे। तो पहले नंबर आता है इनका, क्योंकि ये एक बड़े पत्थर पर बैठे हुए हैं और मुझे चाहिए ये पत्थर, क्योंकि ये पत्थर मैंने खिड़की खोलकर, मैं स्पेसशिप में बैठा हुआ हूँ और मैं खिड़की खोल रहा हूँ। खिड़की पुराने ज़माने की लगाई हुई है, रोलिंग वाली मैकेनिकल खिड़की। और खिड़की खुली और मैंने स्पेसशिप से बाहर इस पत्थर को फेंक दिया ब्लैक होल की तरफ, ब्लैक होल नीचे। जूं जूं ये पत्थर ब्लैक होल की तरफ जाएगा तो शुरू में तो ये बड़ी तेज़ी से नीचे जाएगा, शुरू में बड़ी तेज़ी से नीचे जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ब्लैक होल की तरफ जाएगा तो ये इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, देखिएगा। और एक जगह पर जाकर ये साकिन हो जाएगा। ब्लैक होल के गिर्द बहुत टेम्परेचर होता है और फ्रिक्शन भी बहुत होती है। इस वजह से ये पत्थर लाइट अप कर जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, इसके टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इससे रोशनी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो जो ये ब्लैक होल के पास जाएगा तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। एक तो इसमें से निकलती हुई रोशनी, चाहे वो इसके जलने की वजह से है, बर्निंग इफेक्ट की वजह से है, लाइट अप की वजह से है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता रेड होती हुई नज़र आएगी, रेड कलर की होती हुई नज़र आएगी। और उसके साथ साथ इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि ये डॉक्टर साहब ने अपने आर्टिकल्स में और अपनी टॉक्स में हमें बताई हैं। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता लाल क्यों हुई, उसकी वजह ये कि रोशनी की वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। और आप ये भी जानते हैं कि जूं जूं हम ब्लैक होल के पास जाते हैं वक्त स्लो होता जा रहा है। तो क्या ये पत्थर वाकई ब्लैक होल की बाउंड्री के ऊपर खड़ा हो गया है, या ये ब्लैक होल के अंदर दाखिल हुआ है और हमें नज़र ये आ रहा है कि ये ब्लैक होल की बाउंड्री के ऊपर है? इस चीज़ को जांचने के लिए हम अगली वीडियो की तरफ जाएंगे और वहाँ डिस्कस करेंगे कि जब हम ब्लैक होल के अंदर दाखिल होते हैं तो फिर हमें क्या चीज़ें नज़र आएंगी। और उसके साथ साथ हम आइंस्टाइन की थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, जो कि ब्लैक होल के अंदर जाकर ख़त्म हो जाती है, काम नहीं करती। और उसके पैरेलल में एक और थ्योरी है जो कि हमें बताती है कि यहीं से हमें नुक्ता मिलता है, क्लू मिलता है वाइट होल्स का। शायद हमारे पास इतनी पावरफुल थ्योरी नहीं थी कि हम वाइट होल्स को देख सकते, और शायद वाइट होल्स को हम अब तक देख चुके हैं, लेकिन उसका हमें इदराक नहीं है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाइए।